भद्दे, भिग्गू, इन सभी लोगों ने अपने सोने के आभूषण जो थे एक पोटरी बना करके अपोलोनाई को दे दिया। जब अपोलोनाई को दे दिया तो वो उससे कह दिया कि ले अपोलोनाई, इसे लेकर तू चला जा और जाकर के अपना जीवन व्यतीत कर, क्योंकि तूने हमारी बड़ी सेवा की है। अपोलोनाई उस गहनों की पोटरी को लेकर के सिर पर रखे चल रहा है। उसके मन में जिज्ञासा आई। जिज्ञासा क्या आई? अरे जब यूं बताओ कि भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे हैं, इतने उतावले हो रहे हैं, जो कि इन्होंने एक क्षण ये नहीं सोचा कि इतने गहने मैं अपोलोनाई को दे रहा हूं। अपोलोनाई इसे लेकर के चला जाएगा, अपना जीवन यापन करेगा। फिर उसके बाद क्या? उसी समय अपोलोनाई के दिमाग में एक बात आई कि मैं भी अपने जीवन को धन्य ना बनाऊं भगवान बुद्ध के शरणों में जाकर के, मैं भी संग में जाऊंगा। उसी समय उसने जो पोटरी थी वो एक वृक्ष पर लटका दी। एक वृक्ष पर जब रख दी और उस पर लिख दिया कि जिसको ये पोटरी मिल जाए वो लेके चला जाए। धम्म प्रेमियों, उसी समय अपोलोनाई, अनिरुद्ध, आनंद, भग्गू और देवदत्त, ये सभी लोग भगवान बुद्ध के अनुप्रिया ग्राम के अम्बवन में जाकर के पहुंचे। तथागत सम्मुख संबुद्ध बैठे हुए हैं अपने प्रवज्य के साथ, पूरा भिक्खु संघ बैठा हुआ है और वो उस समय प्रवचन कर रहे हैं। जाकर के एक स्थान पर बैठ गए। समय आने के बाद आनंद ने कहा कि हे भगवान, हम भी आपके भिक्खु संघ में रहना चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने कह दिया कि आओ, सभी के लिए यहां पे स्थान है। अब आनंद, अनिरुद्ध, भद्दे, भिग्गू ये सोच रहे, नाई जो है इसने हमारी बड़ी सेवा की है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जो प्रवज्ञा दी जाए पहले अपोलोनाई को दिया जाए, क्योंकि अगर ये से पहले, अगर इनको पहले दीक्षा मिल जाएगी तो हमसे ये बड़े हो जाएंगे। धम्म प्रेमियों, उसी समय पहले प्रवज्ञा अपोलोनाई को मिला। अपोलोनाई को भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से चीवर दिया, एक पत्र दिया कि लो ये पात्र खाने के लिए, ये चीवर पहनने के लिए। उसके बाद आनंद बने, उसके बाद अनिरुद्ध बने, उसके बाद भद्दे बने, उसके बाद भिग्गू बने, उसके बाद देवदत्त बना। धम्म प्रेमियों, धीरे धीरे समय बीत रहा है और इधर भगवान बुद्ध की जो कीर्तवान वो चरम सीमा पर चल रही है। उसी समय मगध सम्राट बिम्बसार, जो मगध के सम्राट थे बिम्बसार, वो भी भगवान बुद्ध की शरण में जा चुके थे। उनकी बड़ी धर्म पत्नी थी जिसका नाम था वासकी, वो भी भगवान बुद्ध की बड़ी प्रशंसक है। रथ लेकर के भगवान बुद्ध के पास जाती है और नमन करने के बाद वापस आती है।
मगध सम्राट बिंबिसार की एक और पत्नी थी, उसका नाम था छलना। उसका नाम छलना था और बिंबिसार का पुत्र था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु की दोस्ती छलना देवदत्त से करा देती है और देवदत्त जो है वो अजातशत्रु को एक छली कपटी चोर बना देता है। उसी समय उसने अजातशत्रु से कहा कि हे अजातशत्रु, एक बात बताओ, पहले जो जीवन था वो लंबा था, उम्र बड़ी थी, मगर इस समय का जीवन बहुत छोटा है। और जब तुम्हारे पिता राज्य करते रहेंगे तो तुम कब राज्य करोगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन छोटा है। पहले लोगों की मृत्यु दिनों बाद होती, मगर आज के समय के लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, फिर तुम कब राज्य करोगे। ये देवदत्त ने अजातशत्रु को समझाया। धर्म प्रेमियों, ये जो कमान थी वो अजातशत्रु पर चढ़ गई। जब अजातशत्रु पर कमान चढ़ गई तो उसने क्या काम किया अजातशत्रु ने कि एक चाकू निकाला और अपने कमर में बांध करके अजातशत्रु जो है ना, वो राजा बिंबिसार के दरबार में चला गया। राजा मंचाने पर बैठा है, सारे मंत्री नीचे बैठे हुए हैं। उसी समय एक अमित्र ने उसे पहचान लिया कि शायद इसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है, इसकी नीयत में कोई खोट है, इसकी नीयत में छल दिख रहा है मुझे, इसके नीयत में कपट है। उस मंत्री ने उसे भाप लिया। उसी समय अजातशत्रु को ठहरा दिया, बोले रुक जा। वो निकला, चाकू निकला। जब पेश किया गया राजा के पास, बोले तुम्हारा बेटा है और तुम्हें मारने के लिए आया था। बिंबिसार कहने लगा, बेटा ऐसी कौन सी बात थी तुम मुझे मारने के लिए आए। अजातशत्रु घबराया नहीं, वो बोला कि मैं राजपाट चाहता हूं। बिंबिसार बोले, बेटा ये राजपाट जो तेरे लिए तो है, तू मुझसे कह देता मैं तुझे खुशी खुशी दे देता, पर मुझे तुझे मारने की जरूरत कैसे पड़ी मुझे। उसी समय राजा बिंबिसार गद्दी से नीचे उतरने के बाद वो चले गए। अजातशत्रु जाकर के गद्दी पे विराजमान हो गया। धर्म प्रेमियों, उसी समय अजातशत्रु ने बासकी और बिंबिसार को दोनों को कैद में डाल दिया। और धर्म प्रेमियों, रोटी ना देने से, खाना ना देने से बिंबिसार और बासकी दोनों भूखे रह करके अपना दम तोड़ते थे। इधर अजातशत्रु राजा बन गया। उसने कह दिया कि अजातशत्रु, अगर तुम राजा हो, अगर ये श्रमण तुम्हारे राज्य में रहेगा भगवान बुद्ध, तो तुम्हारी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। तुम मेरी बात मानो, इसे मरवा दो। उसी समय अजातशत्रु ने देवदत्त को छूट दे दी, तो तुम चाहते हो वो करवा सकते हो। उसी समय देवदत्त ने जितने
व्यक्ति भगवान बुद्ध को मानने के लिए भेजे, वो सारे भगवान बुद्ध के संग में चले गए। जब संग में चले गए, जब देवदत्त की कोई पेश नहीं पड़ी तो उसने खुद बीड़ा उठाया। गुरुधृतकुट पर्वत पर जाकर के एक बहुत बड़ा पर्वत शिला, वहां पर भगवान बुद्ध निकल रहे थे, उसने उसमें ढकेला मारा कि वो जो पर्वत था वो ढकेलता हुआ भगवान बुद्ध के पास आने लगा, और रास्ते में चट्टान मिल जाती है और चट्टान में जाकर वो टकरा जाता है, और टकराने के बाद उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आकर भगवान बुद्ध के पैर में आके लगा, और पैर में लगा करके भगवान बुद्ध का पैर घायल हो जाता है। जब भिक्खु संघ को पता पड़ा है कि भगवान बुद्ध घायल हो गए, उसी समय सारे भिक्खु आ गए और भगवान बुद्ध को ले गए। लेने के बाद एक जीवक वैद्य थे, उन्होंने उनका इलाज किया। भगवान बुद्ध जब बच गए, और ये बात अजातशत्रु को जब पता पड़ा और देवदत्त को जब पता पड़ा, सारे में बात फैल गई है कि देवदत्त ने शास्ता गुरु सम्यक संबुद्ध को मानने के लिए पत्थर का सहारा लिया। बात धीरे धीरे फिर विलीन हो गई, किसी का ध्यान नहीं गया। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के पश्चात देवदत्त फिर योजना बनाता है। फिर जो अजातशत्रु के यहां पर महावत नाम का एक हाथी को रखने वाला एक आदमी रहता था, उस हाथी का नाम था नालागिरी हाथी। नालागिरी हाथी जो था, चिंगार से स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते थे, उसको उसने तैयार कर लिया। जो महावत, जो प्रशिक्षण देने वाला था, उसने उसे नहलाया। नहलाने के बाद उसकी सूंड से एक चाकू बांधा, और चाकू बांधने के बाद उसे शराब पिला दी। नालागिरी हाथी, भगवान बुद्ध अपने रास्ता से चारक करते हुए जा रहे थे, उसी समय सामने से हाथी आता है, और जब हाथी आते हुए भगवान बुद्ध ने देखा, उसी समय आनंद आ गया, और आनंद भगवान बुद्ध से आगे हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद पीछे हटो, आनंद पीछे आ गया, और उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया दाएं, और हाथी वहीं पर आकर के ठहर जाता है, रुक जाता है, और भगवान बुद्ध के चरणों को सहलाने लगता है। और उसी समय इतना करने के बाद हाथी फिर वापस लौट जाता है। जब वापस लौट गया, ये बात जब सब लोगों को पता पड़ा कि अजातशत्रु और देवदत्त मिलकर के भगवान बुद्ध को मानना चाहते हैं, सभी लोगों में इस बात की निंदा होने लगी। बिंबिसार का दूसरा पुत्र था अभय कुमार। अभय कुमार और एक भिक्खु था कोकलिक, एक भिक्खु था तिस्क, और खंड देवी का पुत्र समुद्रगुप्त। ये भी देवदत्त के बड़े प्रिय चेला थे। एक दिन देवदत्त खुद भगवान बुद्ध के संग में जाता है। जब भगवान बुद्ध के संग में जाता है और भगवान बुद्ध से हाथ जोड़ के प्रणाम करने के बाद वो एक जगह बैठ जाता है। जब बैठ जाता है, समय पाने के बाद भगवान बुद्ध से बात करता है और क्या कहता है,
हे भगवान, आप वृद्ध हो गए हो, आपका शरीर जर्जर हो गया है, अब आपका काम देशना देने का नहीं है, अब आपका काम विश्राम करने का है, ध्यान देशना करने का है। और आप अपना स्थान छोड़ करके मुझे अपना स्थान दो और मैं इस प्रकार पूरे संघ को बड़ा अनुशासन में रखूंगा। यह भगवान बुद्ध से कहा।